हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। आईपीएल आज से स्टार्ट हो रहा है। आज से क्या, लगभग 1 या 2 घंटे बाद आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा। उससे जस्ट पहले ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल ही लेके आया हूँ इसमें, और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको बताने हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आईपीएल के लिए। मेरी तरफ से उम्मीद करता हूँ मैं आप अच्छे से खेलें, अच्छा जीतें, अच्छा कुछ कमाएं। बेस्ट विशेष आपको मेरी तरफ से। तो ये वीडियो मैं बहुत जल्दी में बना रहा हूँ। हो सकता है कुछ बातें थोड़ी जल्दी रिपीट टच करूँ मैं, तो आप समझने की कोशिश करना। अगर एक बार समझ में नहीं आए रिपीट सुन लेना। तो देखिए, मैंने काफ़ी पहले आपको बोला था कि आप जिस भी लिमिट से गेम करते हैं, जैसे 1 पेटी सपोज आपकी लिमिट है या 2 पेटी आपकी लिमिट है, 2 पेटी लिमिट है, तो आप उस 2 पेटी के 10 पार्ट डिवाइड कर लीजिए। तो आपका 10वां हिस्सा अपनी लिमिट का हो गया 20,000 रुपये, 20,000। तो 20,000 से आपको गेम करना है। तो जो भी आपकी लिमिट हो, मैं जो बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लिमिट का 10 पार्ट डिवाइड कर लेना। तो अब आपको करना ये है कि ये जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो नेक्स्ट 15 मैच तक अप्लाई करना। आप कितने 15 मैच तक, नंबर 1 से 15 मैच तक। तो आप पर मैच 20,000 से खेलना। अगर आपकी लिमिट 2 पेटी है, अगर 1 पेटी की लिमिट है आपकी, तो आपको 10,000 से खेलना है, इससे ज़्यादा नहीं। इसका रीज़न भी बहुत सिंपल है कि एक तो आप जो भी सौदा करेंगे उससे आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आपके पास बैकअप मनी पड़ा होगा। अगर किसी मैच में इन केस आपका रिज़ल्ट फेल भी होता है, आपके फेवर में नहीं आता है, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न में आपको नेक्स्ट मैच में हो सकता है आपको डबल प्रॉफिट दे के जाए वही लिमिट। तो आपको सेम लिमिट से गेम करना है। तो जो भी आपकी लिमिट है उसके 10 पार्ट डिवाइड कर लेना। अब आपका 10वां हिस्सा जो आपकी लिमिट है, जैसे 20,000 आपकी लिमिट है, तो आपको करना ये है कि अगले 15 मैच तक सिर्फ आपको एक रेट फिक्स करना है। 2 रेट जो मैं बता रहा हूँ वो रेट फिक्स कर लेना। एक 20 पैसा, अंडर 20 पैसा, दूसरा 40 पैसा। तो आपको मैच में पहली एंट्री करनी है 40 पैसे से नीचे, लास्ट मतलब 40 पैसा। तो आपको, जैसे आपने 20,000 आपकी लिमिट है और आपने 20,000 के भी आपने 2 टुकड़े कर दिए, 10 के 2 टुकड़े कर दिए। तो आपको 10,000 जब रेट आपको 40 पैसे के आसपास मिले, तो वहाँ आपको अपनी लिमिट की आधी लिमिट यूज़ करनी है। 40 पैसे के आसपास आधी लिमिट यूज़ करनी है। और जब आपको रेट 20 पैसे के आसपास मिले, तो बची हुई आपको आधी लिमिट यूज़ करनी है। मतलब आधी लिमिट आपने 40 पैसे के आसपास यूज़ कर ली और आधी लिमिट आपने 20 पैसे के आसपास यूज़ कर ली। अब ये एक फिक्स एग्जैक्ट अनुमान नहीं है मेरा कि रेट आपको, या आपको भी पता है कि रेट एग्जैक्ट 40 नहीं मिलेगा। हो सकता है 42.5 मिले, हो सकता है 33.5 मिले। तो कोशिश ये करना कि अपनी मैच की पहली एंट्री 40 पैसे से नीचे करो। और जब रेट सेकंड एंट्री अगर मिले 40 से, अगर आपने जो भी फर्स्ट एंट्री की वहाँ से मैच चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको रेट नीचे मिले तो सेकंड एंट्री अपनी 20 पैसे के आसपास रहेगी। तो उससे क्या होगा ना, एक तो आप पूरे मैच में बने रहोगे, क्योंकि ये रेट ऐसा है ना, आपको लास्ट ओवर में भी आ सकता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली मैं 15 मैच के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे मान लो आपने फर्स्ट मैच में एंट्री करी 40 पैसे पे 10,000, और सेकंड एंट्री कर दिया आपने 20 पैसे पे 10,000 की जाने में।
तो आपका 40 पैसे के अकॉर्डिंग आपने मतलब फर्स्ट एंट्री 40 पे करोगे तो आपका 25,000 अपोजिट टीम प्लस होगा और 40 पैसे के अकॉर्डिंग आपका जाने में ओनली 10,000 है। और इसी तरह से 20 पैसे पे आप करोगे तो अपनी लिमिट का आप कम से कम 5 लिमिट प्लस होंगे, मतलब 50K के अराउंड, और रिस्क अमाउंट आपका वही 10,000। तो 20,000 में आप लगभग 75 के आसपास प्लस हो गए। तो मतलब अपनी लिमिट से 3.5-4 लिमिट के आसपास आप प्लस होंगे आराम से। तो एक तो आपकी जो भी लिमिट है ये पार्ट डिवाइड करने से और इस रेट पे एंट्री करने से जो भी आपकी लिमिट है, लिमिट सब मैचों में सेम रहेगी, लेकिन आपका जीतने का अमाउंट बढ़ जाएगा। मतलब आप 4 लिमिट के आसपास आराम से प्लस हो सकते हैं हर मैच में। ये ज़रूरी नहीं है, हाँ मैं फिर बोल दूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मैच से पैसा मिले, लेकिन इतना मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर आपके 2 मैच रॉन्ग भी हो गए और 1 मैच पास भी हो गया तो भी आप प्लस में उठोगे। देखिए मानिए, सपोज इन केस मान लीजिए 2 मैच आपके रॉन्ग हो गए तो आपका नुकसान कितना हुआ? 40K के आसपास। 20 की लिमिट है, 20 गया फर्स्ट में, सेकंड में 20 गया, 40 हो गया। अगर तीसरा मैच आपके फेवर में आ जाता है और जो एंट्री आपने की है सेम वही एंट्री आपने पहले 2 मैचों में जो एंट्री की थी वही एंट्री के आसपास आपने तीसरे मैच में भी एंट्री कर रखी थी, तो दोनों मैचों का नुकसान 40 था। और तीसरा मैच अगर आपके फेवर में आ गया तो आप कितना जीतोगे? 75K। मतलब आपका जो भी नुकसान हुआ था 40 का वो आपका निकालने के बाद 35 प्लस। तो ये माइंडसेट अपने माइंड में बिठा लेना। और ये मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, लेकिन कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो छोटे क्लाइंट है और जो पेड अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी कुछ जीते और अच्छा जीते। और मैं इतना तो दावे से कह सकता हूँ, अगर आप 15 मैच, ये जो भी 15 मैच है, अगर इन 15 मैचों में आपने इसके अकॉर्डिंग काम किया या मैंने जो ये चीज़ बताई इसके अकॉर्डिंग आपने काम किया, देखिए ये भी श्योर है कि 20 पैसे के रेट से भी कोई मैच नहीं उड़ेगा और 40 के रेट से भी वो मैच नहीं उड़ेगा। मैच उड़ना होगा तो 30 पैसे से भी उड़ सकता है और 10 पैसे से भी उड़ सकता है, 5 से भी उड़ सकता है। लेकिन आपको एक बेस एंट्री मैंने दोनों बताई है, तो उससे क्या है, आपका एक तो एवरेज अच्छा बनेगा। अब ये आपका लक है कि कोई एंट्री आपको 35 में फर्स्ट एंट्री मिली या 30 में पहली एंट्री मिली और दूसरी एंट्री आपको 10 पैसे में मिलती, तो आपकी लिमिट और ज़्यादा बढ़ गई, आपका जीतने का चांस और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये चीज़ मान के चलिए। और मैं दावे से कह रहा हूँ ना कि अगर आप हर मैच में 60, 70, 80 पैसे के आसपास की एंट्री करने और लगाने की एंट्री से शुरू के मैचों में बच जाना। 15 मैचों में अपने को सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना है, अपनी लिमिट का 10 पार्ट डिवाइड कर लेना और जो नीचे मैच की एंट्री है 40 पैसे के आसपास के नीचे की एंट्री, वहाँ से अपना गेम स्टार्ट करना। इसमें इतना तो आप मान लेना कि 15 अगर मैच का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ तो 15 मैच में से ये चीज़ आप मान लेना कि 8 मैच कम से कम आपके फेवर में आएंगे। कितने? 8, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 8 मैच। उसको साइड में कॉपी पेन पे लिख लेना और 8 मैचों का कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से निकाल लेना।
हार माइनस करने के बाद। और जो पेड में है उनका तो देखो जो भी काम है वो उनके अकॉर्डिंग ही चलेगा, लेकिन मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ, आपको उसी हिसाब से गेम करना है। तो मैं चाहता हूँ आप अच्छे से मैच में भी बने रहें। इस रेट पे एंट्री करोगे आप मैच में भी बने रहोगे और आपके जीतने के चांस भी बढ़ जाएंगे। बस ये ज़रूर ध्यान रखना कि अगर कोई मैच रॉन्ग होता है और आप आगे वाले को पूरा पैसा देते हो, तो जब मैच सही हो रहा हो, आपके फेवर में आ रहा हो, तो आप आगे से भी पूरा पैसा लेकर आना। ये लॉस कट बुक सेट के पिक्चर में मत उलझ जाना। हाँ ठीक है, लॉस कट कर लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुक सेट के चैप्टर में मत उलझ जाना। जो देने के टाइम अपन पूरा देते हैं तो लेने के टाइम भी पूरा ही लेके आना है। हाँ, और एक बात, सेकंड चीज़ जो आपको इन मैचों में ध्यान रखनी है, वो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको फर्स्ट इनिंग के अंदर 6 ओवर के नीचे अगर 40 पैसे के नीचे का रेट आ जाता है, मिल जाता है स्टार्टिंग के 6 ओवर के नीचे, तो आप मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अंडर 40 का रेट अगर फर्स्ट 6 ओवर के अंदर आ जाता है तो उसको मिस मत कीजिएगा, और जो भी रेट मिले आप वहाँ से एंट्री स्टार्ट कर दीजिएगा फर्स्ट 6 ओवर के बाद। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, आपने भी नोट किया होगा 90% मैचेस स्टार्टिंग में हो सकता है भले सेकंड पारी से भी मैच जाए उड़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मतलब आपने अमूमन देखा होगा फर्स्ट इनिंग में सेशन पे लोगों का कंसंट्रेशन होता है, सेशन पे ही कंसंट्रेट करते हैं सभी। तो सेशन पे कंसंट्रेट करते हैं तो उस टाइम पे जो रेट फेवरेट टीम होती है ना, वो फर्स्ट इनिंग से ही लोगों का माइंड सेशन में लगा होता है। तभी बहुत सी बार आपने नोट किया होगा टीम जो फेवरेट टीम होती है वो फर्स्ट 20 ओवर में पलट के दूसरी टीम फेवरेट आ जाती है, और उस टाइम लोगों का ध्यान नहीं जाता। और इनिंग ब्रेक के बाद जब सामने वाली टीम दूसरी फेवरेट लगती है तो उस टाइम से सेकंड इनिंग के 6 ओवर कंप्लीट होने के बाद फिर लोग सेकंड इनिंग में सौदे मारने स्टार्ट करते हैं टीम पे। तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। अगर फर्स्ट इनिंग में आपको रेट पहली बार जब भी 40 पैसे से आसपास नीचे लगे तो आपको एंट्री करना स्टार्ट कर देना है फर्स्ट इनिंग से। उस टाइम पे सेशन से माइंड हटा के टीम पे ले आना है जब आपको रेट 40 पैसे से नीचे लगे फर्स्ट इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में सौदा बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इस मौके को मिस नहीं करना है अपने को। ये 2 चीज़ें स्पेशल ध्यान रखना। एक तो 40, हाँ आप इसको ऐसे कर सकते हैं, चलो मान लिया 40 का दे दिया मैंने, पर अगर आपको लग रहा है कोई ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस रेट को बढ़ाना चाहें तो आप 40 का 50 कर सकते हैं। पहली एंट्री 50 पे कर ली, दूसरी एंट्री 20, 22, 25 पैसे पे कर ली, पर इससे ऊपर नहीं, 50 पैसे से ऊपर नहीं। 40 का मैं कह रहा हूँ 40 पे होए तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहें तो 50 तक कर सकते हैं, क्योंकि 50 तक रेट फिर भी लास्ट ओवर तक मिल सकता है। अगर किसी मैच में आपको लगे कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, या मार्केट लॉट का बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ है, या बहुत सी बार ऐसा कुछ लगे, तो आपको वो रेट कभी भी मिल सकता है। और एवरेज भी आप निकालोगे ना तो 20 पैसे और 50 पैसे का एवरेज लगभग 30 पैसे के आसपास ही बनेगा, 35 पैसे 35 पैसे के आसपास। तो 35 पैसा तो लास्ट सेकंड इनिंग की 10, 15, 20 ओवर तक रहता है, अधिकतर रहता है। बहुत कम चांस ऐसे होते हैं डेड हो जाते हैं, लेकिन आपको एग्जिट करने का भी पूरा मौका मिलता है। लेकिन जो भी गेम करो एक स्ट्रेट माइंड के साथ, बिल्कुल सोच लिया वो सोच लिया, उसी के हिसाब से गेम करना है। अगर आप जीत रहे हो तो भी पीछे नहीं हटना है, अगर आप हार रहे हो तो भी पीछे नहीं हटना है। तो 15 मैचों के लिए ये मेरा गेम प्लान मैंने आपको बताया है। ये आपको करना है, अपनी लिमिट का 10 पार्ट डिवाइड कर लेना और रेट फिक्स कर लेना 40 पैसा और 20 पैसा कि ये रेट आएगा तो ही मैं एंट्री करूँगा। देखिए होता बहुत कुछ है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे लॉजिक बहुत बड़ा है। वो चीज़ें सारी एक्सप्लेन यहाँ नहीं हो सकती,
और मतलब भी नहीं है उन चीज़ों का, अभी टाइम भी नहीं है कि मैं आपको उतनी डिटेल में जाके सारी चीज़ें बताऊं। तो बस ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब देखो नेक्स्ट जो भी बस अभी के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट में अगर जो कुछ जब कुछ, क्योंकि देखिए जैसे जैसे क्रिकेट बदल रहा है ना, जैसे जैसे सारी चीज़ें बदलती जा रही है। बहुत सी चीज़ें जो पहले अप्लाई होती थी बैटिंग टिप्स के अंदर, वो सारी चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत कम भी हो रही है, थोड़ा चेंजेस भी आ रहा है उनमें। तो अपने को भी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करना है। अपने को यूँ नहीं कि आज के 10 साल पहले जो बैटिंग टिप्स थी उसी के अकॉर्डिंग अपन गेम खेल रहे हैं, नहीं। जो चेंजेस क्रिकेट में आ रहे हैं तो वो हमारे को भी अप्लाई करना है, तभी हम जीत सकते हैं, बाकी नहीं जीत सकते। बाकी आपको भी पता है इस लाइन में बहुत ही कम बंदे ऐसे होते हैं जो मतलब इसको प्लस रह पाते हैं या कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो इसका रिकॉर्ड तो अपने को ही ढूंढना पड़ेगा। तो जो चीज़ें अभी मैंने ऑब्ज़र्व की है और जो चीज़ें लग रही है इस लीग से रिलेटेड, वो मैंने आपको बताई है। आगे आपकी मर्जी, आप जैसा करें वैसा ठीक। चलिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू और बेस्ट विशेज़ एक बार फिर से मेरी तरफ से। लव यू ऑल, टेक केयर, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। चलिए बाय बाय।